दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम वापस वही जीके के जो मृत्यु भोज से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन अपन लेके आ रहे हैं। और वही क्वेश्चन अपन ने लिए हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संस्कार के समय संस्कार की संख्या कुल कितनी है? जो संस्कार होते हैं उसकी संख्या कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो यहाँ पर मित्रों आप बता दीजिए। 12 है, बी ऑप्शन 14 है, सी ऑप्शन 16 है और डी ऑप्शन 18 है। तो आपका सही आंसर क्या होगा मित्रों? तो आपका सही आंसर होगा 16 है। क्या होगा? 16। तो संस्कार की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है? 16 होती है। और एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है? जो मृत्यु से संबंधित प्रथा है वो नहीं है। बाल और दाढ़ी मुंडवाना, उठावना, रस्म, पगड़ी और दस्तूर। तो देखो मित्रों, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बाल और दाढ़ी, देखो मुंडन आपने देखा होगा कि जब कोई किसी की मृत्यु होती है तो उस टाइम पर बाल और दाढ़ी मुंडाते हैं, उसको उठाते भी हैं और रस पगड़ी उगड़ी भी बांधते हैं। तो यहाँ पर कौन सा नहीं? दस्तूर। दस्तूर केवल ये शादी के टाइम पे किया जाता है, रोका जिसको अपन बोलते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा दस्तूर। कौन सा होगा? दस्तूर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है आपका, आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है, ये कौन सी प्रथा है? कोई भी पत्नी है जो उस पुरुष को अपने पति को छोड़ देती है और किसी दूसरे के साथ चली जाती है, उसके साथ रहती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? नाता प्रथा, डावरिया प्रथा और सी है जोहर प्रथा और डी है फूल प्रदान। तो यहाँ पर मित्रों इसका सही आंसर क्या होगा? मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ पूरे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा नाता प्रथा। क्या होता है बेटा? नाता प्रथा। सही आंसर होता है इसका नाता प्रथा। जो अपनी लुगाई दूसरे के साथ चली जाती है तो उसको क्या कहते हैं? नाता प्रथा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौरी कर की प्रकृति थी। जो चौरी कर था उसकी प्रकृति क्या थी? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आयात कर, बी निर्यात कर, सी कृषि उत्पादन पर कर और डी है पुत्र के विवाह पर कर। तो यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा मित्रों? तो याद रखना, पुत्री के विवाह पर कर। तो पुत्री के विवाह पर जो कर लगाया गया था कौन सा था? चौरी कर था। कौन सा था? चौरी कर था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में सती हुई रूप कुंवर किस गांव की निवासी थी? जो राजस्थान में सती हुई थी रूप कुंवर, वो किस गांव की निवासी थी? ये क्वेश्चन पे पूछा गया है एग्जाम में। तो जल्दी से आंसर देंगे। महणसर झुंझुनू, दिवराला सीकर, मैनाल भीलवाड़ा और कैतून कोटा। तो सही आंसर क्या होगा मित्रों इसका? तो जल्दी से आप कमेंट्स करके कमेंट्स बता दीजिए कि आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा दिवराला सीकर। क्या सही आंसर है? दिवराला सीकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका आया है, सभी पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को कहते हैं। जो सभी पुरुष होते हैं उनको दासों के रूप में रखने की परंपरा होती है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर पहला है जड़ूला, बी ऑप्शन है महर, सी ऑप्शन है नाता प्रथा और डी ऑप्शन है गोला। तो सी का चटे का सही आंसर होगा। तो आप लोग सभी जानते हैं जड़ूला क्या होते हैं, नाता प्रथे क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? गोला। क्या होगा? गोला बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका आया है, वह संस्कार जो बालक को विद्यारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है कहलाता है। संस्कार का नाम बताना है। जब बच्चे को शुरुआत में प्रारंभ में गुरु के पास ले जाते हैं उस संस्कार को क्या कहते हैं? तो चूड़ाकर्म, सीमंतोनयन, यज्ञोपवीत, पाणी ग्रहण। तो सही आंसर क्या होगा मित्रों इसका? जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके कमेंट्स में लिखेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा एगोपवीत। क्या आंसर होगा? एगोपवीत इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन आप सभी को आ जाएगा, मौसर क्या है? मौसर है राजस्थान की एक झील का नाम, बी ऑप्शन है सती प्रथा से संबंधित और सी ऑप्शन है राजस्थान में मृत्यु भोज की प्रथा और डी है अरावली पर्वत की एक जनजाति। अरावली पर्वत की एक जनजाति।
तो यहाँ पर मित्रों इसका सही आंसर दे दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो मौसर किससे संबंधित है, तो मौसर संबंधित किससे हैं, जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिए सही आंसर क्या होगा। तो राजस्थान में मृत्यु भोज की एक प्रथा है, राजस्थान में मृत्यु भोज की क्या है, एक प्रथा है। तो सही आंसर था इसका सी। सही आंसर क्या है मित्रों इसका सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वयोवृद्ध के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। सभी लोग जानते हैं जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और जब उसको ले जाया जाता है अर्थी पर, तो जो रास्ता होता है वहाँ पर पैसे फेंके जाते हैं। रास्ते में क्या फेंकते हैं, उसके ऊपर पैसे फेंकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है न्यौछावर, बी है बिखेर, सी है शामिल और डी है उछाल। इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों, तो सही आंसर नौका क्या होगा, तो नौका सही आंसर होगा मित्रों बिखेर। क्या होगा, बिखेर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विवाह से संबंधित रस्म है, विवाह से जो विवाह के टाइम पे जो रस्म की जाती है वो कौन सी है। तो पहली है पहरावणी, बी ऑप्शन है कांकन डोरडा और सी है बरी पडला और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही आंसर दीजिए और कमेंट्स करके बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो मित्रों ये सभी पहरावणी विवाह के समय होती है, पहरावणी भी कब होती है, विवाह के समय होती है, कांकन डोरा भी होता है, बरी पडला भी होता है और उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। राजस्थानी संस्कृति में ओल्डी है, ओल्डी क्या है, ओल्डी क्या होती है। तो ये शायद क्वेश्चन मैंने कल के वीडियो में भी कराया था लेकिन वापस आज आ गया। विवाह का एक प्रकार है, एक देसी खेल है, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री है और राजस्थानी लोकगीत है। तो ये ओल्डी आप जानते हैं, जिसको आप लोग अपने गांव की भाषा में बोलते हैं। और बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो सभी को पता है नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, जो अपने नए जब नई नई शादी होती है तो उसके साथ कोई ना कोई एक ही लड़की आती है, तो उसको क्या कहते हैं अपन, ओल्दी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओल्दी कहते हैं। तो सही आंसर होगा इसका सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है नाता क्या है, नाता क्या है। पहला ऑप्शन है रिश्तों का एक नाम है, मृत्यु भोज का दूसरा नाम है, परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति है और घोड़ों का प्रशिक्षक है। तो यहाँ पर नाता क्या है, नाता है, बिल्कुल सही आंसर दीजिए। तो ये है नाता प्रथा रिश्तों का एक नाम है। क्या है, रिश्तों का एक नाम है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बढ़ार का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है। जो बढ़ार का भोज होता है और निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है। विवाह के समय, जन्म के समय, मृत्यु के समय और तीर्थ यात्रा के समय। इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा। तो यहाँ पर मुझे बता दीजिए क्या आंसर होगा। तो मेरे सही आंसर होगा यहाँ पर ए ऑप्शन। कौन सा होगा, ए ऑप्शन। विवाह के समय कब होता है, विवाह के समय बढ़ार होता है, तो इसको कहते हैं विवाह के समय होता है। अगला है सागड़ी प्रथा का अर्थ है, सागड़ी प्रथा का अर्थ है। तो मित्रों सागड़ी प्रथा का अर्थ क्या होता है, जल्दी से आंसर देंगे। तो सागड़ी प्रथा का अर्थ घुड़सवार, पटवारी, कृषक और बंधुआ मजदूर। तो बिल्कुल 14 क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा बंधुआ मजदूर। क्या होगा मित्रों, बंधुआ मजदूर इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है आपका राजस्थान में रायका है, राजस्थान में रायका है। तो पहला ऑप्शन है आपका परंपरागत घोड़े पालन कर पोषण करता, परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता, सी है गांव से गांव माल भेजते थे और डी है नमक व्यापारी। तो सही आंसर दीजिए मित्रों और इस आंसर का कमेंट्स में कमेंट्स करके भी मुझे आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। सभी मित्र इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर 15 का सही आंसर क्या होगा। तो मित्रों इसका सही आंसर होगा परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता। क्या होगा, परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता होते हैं, उनको क्या कहते हैं, रायका। रायका एक जाति भी होती है जो ऊंट पालने के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि सही आंसर क्या होगा इसका, ऊंट पालन पोषण करता। तो मित्रों ये था आज का अपना वीडियो। और अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो।
ठीक है मित्रों, तो आके आपको नए नए वीडियो भी और अपन आगे बढ़ते रहेंगे। सभी क्वेश्चंस जो राजस्थान सीईटी के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी का भी अपन एक मॉडल पेपर भी लेके आएंगे। 50-50 क्वेश्चन का मॉडल पेपर भी लेके आएंगे। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।